एक बच्चे का सबसे प्रथम विद्यालय उसका घर होता है और प्रथम शिक्षक माता पिता। ये तो आप मानते होंगे ना। बच्चे अपने माता पिता को बड़ी बारीकी से देखते हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे हंसते हैं। हर विधि, उनकी हर कार्य विधि को ध्यान से देखते हैं और उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। वो आंख मूंद के अपने माता पिता को ही आदर्श मानते हैं। उनके लिए तो उनके माता पिता सुपरमैन और सुपर वुमेन होते हैं और उसी को वो फॉलो करते हैं। बस यही है आज का टॉपिक। मैं संगीता, नमस्कार। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के बीच कि कैसे आपके बच्चे इतने बड़े फॉलोअर होते हैं आपके। इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति थे जो बहुत अच्छे पद पे कार्यरत थे और उन्होंने धन कमाया खूब सारा और अपने पूरे परिवार को हर सुख सुविधा दी। परिवार भरा पूरा था। दिनों दिन उनकी तबीयत खराब होने लगी। नौकरी से वो रिटायरमेंट ले चुके थे और उनको खांसी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर परिवार के लोगों को परेशानी होने लगी, उनकी खांसी से परेशानी होने लगी। बहुओं को दिक्कत होने लगी, बच्चों को परेशानी होने लगी, ऐसा बेटे कहने लगे। फिर क्या था, उनके लिए घर से बाहर एक छोटे से कमरे में रहने का इंतज़ाम कर दिया गया और इस तरह से उनकी सुख सुविधा के सामान वहाँ रख दिए गए और उनको एक ढोलक दे दिया गया कि जब भी उन्हें किसी तरह की ज़रूरत हो तो वो ढोलक बजा दे। और इस तरह से सब लोग आराम से घर में रहने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब भी ज़रूरत होती वो ढोलक बजा देते और लोग उनके पास पहुंच जाते। घर में बहुत सारे लोग थे, कोई ना कोई सुनता और चला ही जाता। यह सिलसिला चलते रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि काफ़ी देर हो गए, काफ़ी घंटे बीत गए, ढोलक की आवाज़ ही नहीं आई। फिर अचानक सब लोग इस बात से सजग हुए कि आज ढोलक नहीं बजा। फिर लोग घबराए और जल्दी से बाहर के कमरे में गए। जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि पिताजी का देहांत हो चुका था। वो नहीं रहे, इस जीवन को उन्होंने त्याग दिया था। सब लोग ये देख के स्वीकार किया उन लोगों ने और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। लेकिन एक बात ध्यान देने की थी कि वहाँ ढोलक नहीं था। सबने ये सोचा कि ऐसा क्या हुआ, ढोलक कहाँ चला गया। सब आपस में विचार विमर्श करने लगे कि ढोलक से ही तो नहीं उनकी जान चली गई। कुछ देर बाद एक बड़ा पोता जो है, बड़े बेटे का बेटा आया ढोलक लेके। उन लोगों ने देखा तो कि तुम ढोलक लेके क्यों आए हो, तुम ढोलक लेके क्यों चले गए थे। उसकी माँ ने पूछा तो बेटे ने कहा कि ये ढोलक मुझे संभाल के रखना है, क्योंकि आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये ढोलक बड़े काम की चीज़ है, फिर से कौन खरीदेगा। आप लोग को भी तो ये ढोलक देना होगा मुझे। आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग तो समझ गए होंगे इस बात को और वो लोग भी समझ गए। हम दिन रात ऐसी ऐसी क्रियाविधि करते रहते हैं, कर्म करते हैं और हम समझते हैं हम सही कर्म कर रहे हैं। जवानी के नशे में चूर होके हर कोई ये भूल बैठा है आज की दुनिया में कि सबको बुढ़ापा आना है। बीमारी तो बुढ़ापा और जवानी भी नहीं ढूंढती, कभी भी कुछ भी हो जाता है। सब भगवान की माया है, कर्मों का प्रताप है। लेकिन आप ये अगर सोच बैठे हैं कि आपके साथ कुछ नहीं बुरा होने वाला है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अच्छा कर्म करने वाला भी हमेशा सजग रहता है। और आप लोग तो बुरे कर्म कर रहे हैं। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, हमारे बुरे कर्मों की लिस्ट बड़ी लंबी है। आप ध्यान देते हैं कि आप कैसी बातें करते हैं, कैसे विचार रखते हैं। अब जो भी करते हैं आपको लगता है कि बिल्कुल करेक्ट हम कर रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। आप बोलते हैं कि हमारे साथ जो जैसा करता है हम उसके साथ वैसा ही करेंगे। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि हो सकता है कि वो लोग बुरे कर्म किए थे इसलिए उनके साथ बुरा हो रहा है। और आप जो कर रहे हैं वो तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना, तो आप अपने लिए क्यों बुरे कर्म सजो रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बुरे विचार रखते हैं, बुरे दृश्यों को देखते हैं, बुरे चलचित्र देखते हैं। हम अपने घर में क्या करते हैं, अपने बड़ों को अलग फ्लोर पे शिफ्ट कर देते हैं,
चाहे वो कितनी भी बुरी दशा में हो, वो बीमार हो, हम बोलते हैं आप खुद अपना खाना बनाइए। आप उन्हें छोड़ देते हैं। आप बेटे होते हैं, बहू होते हैं। आपको पता है कि आपके भी बेटे हैं, बेटियां हैं। बेटे आपके साथ वही कर्म करेंगे क्योंकि वो सब देख रहे हैं। और बेटियां आप शादी करके जाएंगी और वो दूसरे के घर में जाके वैसे कर्म करेंगे क्योंकि आप उनके लीडर हैं और वो आपके फॉलोअर बन रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपने घर में कैसे कर रहे हैं, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। आप जो व्यवहार कर रहे हैं वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। आपके साथ ना करके तो वो बाहर रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे वो सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। वो तो बस जानते हैं कि मेरे माता पिता ही सही है, मेरे माता पिता ने जो किया है वो सही है और हम उनके फॉलोअर हैं और वो हमारे लीडर। फिर बाद में आप पछताते रह जाइएगा, रोने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। फिर आप कहते फिरेंगे क्या पाप किया था जो बुढ़ापे में ऐसे दिन देखने पड़े। इसलिए अभी जवानी के नशे में चूर होकर ये भूल मत जाइए कि बुढ़ापा आएगा और जवानी में भी क्या क्या हो जाते हैं लोगों को कुछ नहीं पता होता। इसलिए जागिए, जो कर रहे हैं ना ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अपने आप को लॉजिक मत दीजिए कि मेरे माता पिता बुरे कर्म करते हैं मेरे साथ, मेरे सास ससुर बुरे कर्म करते हैं मेरे साथ, मेरे भाइयों ने बुरा किया है मेरे साथ, उन्होंने बुरा किया है, पर आप क्यों कर रहे हैं बुरा? आप क्यों अपनी झोली को बुरे कर्मों से भर रहे हैं? आप वो कर रहे हैं तो उन्होंने भुगता और आप जो करेंगे वो आप भुगतेंगे। आपके हाथों में है आपकी तकदीर, पर आप अपनी तकदीर को तो दूसरों के हाथों में सौंप रहे हैं। ऐसा मत करिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो बहुत अच्छे विचार के साथ देने वाली आत्मा बनते हैं, दया और परोपकार के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, दूसरों के साथ विनम्रता से रहते हैं, खुश रहते हैं। लालच उनका कर्म नहीं, प्रेम उनका कर्म है, दया उनका कर्म है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ। और मेरी बात अच्छी लगती है तो इसे अपनाइए और बुरी लगती है तो बड़ी माफ़ी होगी आप लोगों से। धन्यवाद।